हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। चाय मैं सबके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए मौसम चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से बच्चों के गले में भी और मेरे गले में भी थोड़ी खराश हो गई है। तो इसलिए हम चारों ही चाय पियेंगे। और चाय मैं बना रही हूँ अदरक, तुलसी, लौंग और इलायची डाल के, ताकि थोड़ा गले में रेस्ट मिले इसके लिए। और नमन को तो देखिए रात से ही फीवर हो रहा है और कोल्ड भी हो गया है उसको। वो इसी वजह से हो गया है क्योंकि वो हेयर कट करवा के आया था और आकर तुरंत ही ठंडे पानी में नहा लिया, तो उसको इसी वजह से ठंड लग गई है शायद, और इसी वजह से फीवर आ रहा है इसको। तो इसलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेजूँगी आज। और देखिए चाय हम सब की रेडी हो गई है और साथ में ही मैंने लड्डू जी के लिए भी दूध गर्म कर दिया है। अब मैं लड्डू को दूध दे आऊँगी। और देखिए दूध मैंने इनको दे दिया है तुलसी का पत्ता डालकर, और भोग भी लगा दिया है इनको। आयुष नहा चुका है तो उसने पूजा भी कर ली थी। और देखिए दूध मैंने दे दिया है, वो बाहर तुलसी में जल डालने के लिए गया हुआ है। देखिए, और बिस्कुट भी दे दिया कान्हा जी को। पार्ले जी बिस्किट का भोग लगाएगा आयुष आकर। और देखिए उसके बाद हम सब ने पी थी चाय, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि नमन को दवाई भी देनी है। थोड़ा बहुत खाएगा तभी उसको दवाई दूंगी मैं। और देखिए खाने में मैं बना रही हूँ मीठा कद्दू, यानी कि मीठा सीताफल, मीठा डाल के बनाऊंगी मैं। और देखिए सिंपल सा ही बनाऊंगी, इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि गला हम सबका ही ख़राब है, तो इसलिए ज़्यादा नमक मिर्ची भी नहीं डालूंगी। और सबसे पहले मैंने डाल दिया था ऑयल, उसमें डाले मैंने मेथी के दाने और प्याज और टमाटर डालकर मैं छोंक लगा दूंगी और सिंपल सा ही बनाऊंगी। देखिए प्याज मेरी फ्राई हो रही हैं, जब ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें मैं टमाटर डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और जब अच्छे से टमाटर गल जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी मसाले मैं वही डालूंगी बेसिक से, ज़्यादा गरम मसाला वगैरह नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि देखिए तबीयत सही नहीं है तो सिंपल खाना ही सही रहता है। तो इसमें मैं डालूंगी हल्दी, नमक और मिर्ची, लाल मिर्ची डालूंगी मैं। और इसके बाद मैं इनको अच्छे से पका लूँगी। जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसमें मैं सीताफल डाल दूँगी। और देखिए अच्छा सा कलर आ जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और इसमें डाल दूँगी मैं सीताफल। सीताफल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मीठा कद्दू बना रही हूँ मैं। और आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ इसमें डालेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गुड़ डालने से कुछ अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और मेरे पास नहीं था अभी तो इसलिए मैंने चीनी डाल दी है। और इसके बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी और अपना दूसरा काम देखती हूँ मुझे क्या करना है। सब्जी छोकने के बाद ही मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था ताकि मैं झट से रोटियां भी बना दूंगी जब सब्जी बन जाएगी तो। और देखिए सब्जी मेरी पक रही है और मैंने तब तक वॉशिंग मशीन लगा ली है ताकि कपड़े भी साथ में धुलते रहेंगे। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे तो सोचा मैंने वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे और ऊपर ले जाने में दिक्कत होती है। और क्योंकि देखिए वॉशिंग मशीन का मेरा ड्रायर ख़राब हो रखा है तो ये सुखा नहीं रही है, इसलिए सीधा मैं ऊपर ही ले जाकर सुखा देती हूँ। गर्मी है तो सूख भी जाते हैं 1-2 घंटे में ही। देखिए छाट कर मैंने वाइट वाले कपड़े डाल दिए हैं पहले, और जो साफ़ हैं साथ में वो भी डाल दिए हैं। और देखिए आज मेरी बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी काम करने का, लेकिन फिर भी देखिए काम तो करना ही पड़ता है लेडीज़ को, हमको। और देखिए साथ में नमन भी इधर उधर घूम रहा है। मैंने ही उससे बोला बेटा इधर उधर बैठ जाओ, क्योंकि देखिए रात में ही बेचारे की तबीयत ख़राब हो गई थी। फीवर भी कंटिन्यू आ रहा है उसको रात से ही, और उसको कोल्ड भी हो रखा है और खांसी भी बार बार आ रही है, इसलिए मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा है आज। और देखिए इसके बाद मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में तो टेस्टी थी ही बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने रोटियां सेक दी थी और हम सब ने खाना खा लिया था। और देखिए जो बर्तन वगैरह हो गए हैं इनको मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है और नमन की भी तबीयत सही नहीं है। तो पहले मैं अपने बेटे को देखूँगी, जब उसकी तबीयत सही होगी तो ही मैं कुछ आगे काम करूँगी। और देखिए ये 1 दिन पहले की क्लिप है, और ये दोनों
मैंने कहा था इनसे, काफ़ी दिनों से कह रही हूँ मैं कि आप इस हैंडपम्प को यहाँ से हटा दीजिए। इसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है, 15-16 साल हो गए हैं इसको। तो देखिए इसको ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई साल हो गए हैं तो इसलिए इसमें जंग लग गया है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। इसका कोई भी पेच नहीं काम कर रहा है, सब फ्री हो गए हैं। तो इसके बाद पहले इन्होंने इसमें तेल डाला और फिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए काफ़ी देर तक लगे रहे ये दोनों, फिर जाके कहीं ये थोड़ा बहुत हिला था और लास्ट में तो इसको काटना ही पड़ा मशीन से। बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था ये। चालू है ये इसलिए, लेकिन फिर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और रास्ते में भी अड़ रहा था ये। जब भी मैं कोई काम कर रही थी बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसको निकलवा दिया था। और फिर खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और नमन की दवाई का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने उसको दवाइयाँ भी दी थी। दवाइयाँ काफ़ी सारी दे रखी है डॉक्टर ने और उसने बोला है कि 10-10 मिनट के गैप में देनी है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है दवाई देने में भी। तो फिर सुबह भाप तो मैंने इसको सुबह ही दे दी थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और भाप दे देते हैं तो थोड़ा उसको आराम मिल जाता है। तो देखिए उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए और दवाइयाँ सब दे दी है मैंने इसको। और फिर पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँगी घर का जो भी है। रात में आंधी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती घर में और काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे साफ़ सफाई करने में। बहुत ज़्यादा धूल निकलती है रोज़ रोज़। और ये देखिए यहाँ से हैंडपम्प हटाया था और ये हमने पूरा नहीं हटवाया है क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडपम्प खोल दिया है और ये जो सरिया होता है बीच में पानी खींचने वाला, इसको काटना पड़ा क्योंकि काफ़ी लंबा होता है ये और निकला भी नहीं था। तो इसलिए अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको वेल्डिंग करा के दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे और कपड़े भी मेरे सारे धुल गए थे तो मैं ऊपर डालने के लिए आ गई थी। क्योंकि देखिए ड्रायर नहीं चल रहा है तो रात में इनमें बदबू हो जाती रखे रखे, तो इसलिए मैंने सोचा 1-2 घंटा जितना भी सूखेंगे हम सुखा लेंगे। मैं इनको अपना यहाँ पर सुखा के चली गई थी और बाद में आयुष ने यहाँ पर कान्हा जी का फ़ोटो शूट किया। कई सारी फ़ोटो शूट की है इसने, देखिए कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। और साथ में मिलके बच्चों ने भी अच्छी मस्ती करी और कान्हा जी तो कर ही रहे थे। और ये वाला झूला देखिए कान्हा जी का मैंने तैयार किया था और रेडीमेड झूला तो है हमारे पास कान्हा जी का, लेकिन जो पौधे में अलग से ही हो तो सही लगता है, इसलिए मैंने ये मेरे पास पुरानी मालाएं मंदिर में पड़ी हुई थी तो इनको ही जोड़ तोड़ के मैंने गत्ता लगा के कर दिया था, बना दिया, इनका झूला तैयार कर दिया। ये वाली फ़ोटो देखिए कितनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। और देखिए कान्हा जी खूब मस्ती में अपना झूल रहे हैं यहाँ पर। नीचे आने के बाद नमन की दवाई का भी टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको भाप दी। भाप देने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो इसके बाद मैंने खाना बनाया और खाने में मैंने सिंपल दाल रोटी ही बनाई थी क्योंकि तबीयत ख़राब में तो ज़्यादा कुछ और सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए सिंपल दाल ही बना दी थी मैंने पतली सी। और देखिए खाना बनाने के बाद मैंने नमन को फिर से अपनी जो दवाइयाँ थी उसको दवाइयाँ दे दी थी और आयुष ने कान्हा जी को भोग लगा कर सुला दिया था। तो आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।